नमस्कार, मैं हूँ न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर उत्तम और टीटीएन वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 20वां कारण कि क्यों आपको एक न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और वो है अपनी बीमारी का इलाज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बीमारी हो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ज़रूरी है और मैं आपको एक सलाह ये देना चाहूँगा कि हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाने की पहले कोशिश कीजिए और फिर अगर नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो ही आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है। अब टीटीएन में हम लोग एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले जब कोई क्लाइंट हम लोग के पास आता है कोई भी बीमारी लेके, तो सबसे पहले तो उसे हम लोग ये सलाह देते हैं कि वो योगा शुरू कर दे। उन्हें कौन से आसन करने वो वगैरह यहाँ पे टीटीएन में लाइफ कोचिंग का जो हिस्सा है उसमें बता दिया जाता है। साथ ही साथ में एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है कि 6 कारण बताए जाते हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं और साथ ही साथ में उन्हें फिर ये 10 स्टेप्स बताए जाते हैं जिसकी कारण वो आने वाली 90 बीमारियों से वो लोग बच सकते हैं। और उसके बाद उनको जो बीमारी हुई है उसको लेके जो भी उनको रेमेडीज़ करनी है वो भी बताई जाती है। इसलिए यहाँ पे एक हेल्थ को लेके बिल्कुल ही होलिस्टिक अप्रोच होता है। ये नहीं कि आपको मान लीजिए कि ना आधा सीसी की प्रॉब्लम है तो आपको आधा सीसी को लेके ही आपको जो भी रेमेडी है वो बता दी और आपको कहा कि ठीक है ये इतने महीने में ठीक हो जाएगा। और फिर थोड़े महीने के बाद फिर से आप एक दूसरी प्रॉब्लम पेट की प्रॉब्लम लेके आ गए, फिर से आपको एक रेमेडी बताई गई, फिर से आप चले गए। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे टीटीएन में ट्रीटमेंट नहीं करते। हम लोग एक ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो बीमारी है उसको तो हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। ये साथ ही साथ में फ्यूचर में आपको बीमारी ना हो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं और आग्रह रखते हैं कि आप वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करें। नमस्कार।